प्रशासन के रडार पर निजी स्कूल, एसडीएम ने दी निजी स्कूल संचालकों को समझाइश। छिंदवाड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 52, सोमवार को मिले 10 संक्रमित मरीज। नागपुर रोड स्थित आशा रेस्टोरेंट में हुई तोड़फोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई। साठ साल के बुजुर्ग और 10 साल के बच्चे नहीं जाएंगे मस्जिद, अंजुमन कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। और कलेक्टर, एसपी, एसडीएम और मेडिकल कॉलेज के डीन ने लगाया बूस्टर डोज। आज से शुरू हुआ फ्रंटलाइन वर्करों का वैक्सीनेशन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। निजी स्कूलों में स्कूल संचालक मनमाने तरीके से शाला को संचालित कर रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का शाला में पालन नहीं हो रहा है। इसकी शिकायत जिला प्रशासन को मिलने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया। सोमवार के दिन स्थानीय एमएलबी स्कूल में एसडीएम अतुल सिंह के द्वारा जिले भर के निजी स्कूल संचालकों की बैठक ली गई, जिसमें निजी स्कूल संचालकों सहित स्कूलों के प्राचार्य भी मौजूद रहे। एसडीएम ने स्पष्ट तौर पर निजी स्कूल संचालकों को निर्देशित किया है कि वह अपनी शाला में 50% उपस्थिति के साथ ही बच्चों को प्रवेश देंगे। यदि किसी कक्षा में 50% से अधिक बच्चे जांच के दौरान मिलते हैं तो ऐसे स्कूलों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े भी मौजूद रहे। ऑनलाइन शिक्षा नहीं दे रहे हैं, शायद आप ऑनलाइन क्लासेज आप नहीं ले रहे। जैसे हफ्ते में 3 दिन आप बच्चे को बुलाते हो, 3 दिन वो घर में रहता है, तो जिन 3 दिनों में वो घर में रहता है उसको ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा उन 3 दिनों में मिलनी चाहिए। क्या मिल रही है? तो ये कहना है कि साहब हमसे, अगर हमें ये कहा गया है कि आप 50% क्षमता से स्कूल में बच्चे उपस्थित होंगे, एक दिन में 50% बच्चे जाएंगे, अगले दिन वो 50% बच्चे घर में रहेंगे, तो घर में रहेंगे तो उनको कोई पढ़ाई का लाभ ही ना मिले, ऐसा नहीं होना है। आपको ऑनलाइन क्लासेज चलानी है उन 3 दिनों में, जिससे बच्चा घर में भी 3 दिन रह के पढ़ सके। क्लियर है ना? ये इसका पालन अगर नहीं हो रहा तो तत्काल आप सुनिश्चित कर लें और आप एक टीम बना दें डीओ साहब आज से, कि आपकी टीम विभिन्न विद्यालयों में जाके इस बात को चेक भी करेगी, गार्जियन से बात करेगी कि आपके यहाँ ऑनलाइन क्लासेस का लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। नागपुर रोड स्थित आशा कैफे और रेस्टोरेंट में सोमवार को 2 युवकों ने आकर वेटर के साथ गाली गलौज कर आशा होटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसमें होटल में लगभग 40,000 के सामान का नुकसान हुआ है। होटल मैनेजर केशव पवार की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी दीपक और प्रिंस मालवीय के खिलाफ शिकायत दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। पुलिस ने आशा कैफे और रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज भी जांच के लिए बुलाए हैं। देखिए सर, मैं वहाँ पर खाना खा रहा था, ये प्रिंस आया और उसके साथ में वो दीपक आया, पूरा नाम है। मैंने उसको पूछा पहले प्रिंस को, मैंने बोला भाई दीपक क्या बात है वहाँ पर? उसने मेरे को पूछा कि बोले ये वो कहाँ? बोले अंकेश। बोले उसने गाली दिया बोले मेरे को, और बस चालू हो गया उन लोग वहाँ पे गिलास फोड़ना और वो पूरा जो हमारे फ्लावर रखे हुए वो फेंकना, चम्मच काटे नीचे फेंकना, पूरा प्लेट फेंकना, यानी हमारी नुकसानी की इन लोगों ने पूरा। तोड़फोड़ हो रही थी सर, मैं इधर आ रहा था क्या हुआ करके देखने के लिए, तो गिलास पहले से तोड़फोड़ कर रहे थे, तो मैं इधर पास से आया तो उसने उठा के फेंका तो मेरे ऊपर फेंक रहा था, फिर मैंने बाजू में हटा तो और फिर मैं उधर से निकल गया। अंजुमन इस्लाहुल कमेटी के द्वारा सोमवार को अंजुमन भवन में मुस्लिम समाज की बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम धर्म के प्रमुख हाजी और मौलाना मौजूद थे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अंजुमन कमेटी ने निर्णय लिया है कि मस्जिदों में नमाज के वक्त ज्यादा भीड़ नहीं लगाई जाएगी, जबकि मस्जिदों में सैनिटाइजर और बिना मास्क के किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा 60 साल के बुजुर्ग और 10 साल उम्र के बच्चों को मस्जिद में प्रवेश पर रोक रहेगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण बुजुर्ग और बच्चों के लिए खतरनाक है। एहतियात के तौर पर बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा के लिए यह फैसला किया गया है। अंजुमन कमेटी के सदर रूमी पटेल ने बताया कि जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसे लेकर अंजुमन कमेटी के द्वारा मुस्लिम बाहुल इलाकों में मास्क का वितरण भी किया जाएगा। अंजुमन कमेटी में सभी जिले वासियों से कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करने की अपील की है। हम लोग अभिभावक जन कल्याण संघ के माध्यम से आए थे एसडीएम साहब छिंदवाड़ा से मिलने। जो प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। इसके अंतर्गत अभी जो फिजिकल स्कूल लगाए जा रहे हैं, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों को ऑफलाइन बंद करके ऑनलाइन ही चलाया जाए, ये निवेदन हम सरकार से करने आए हैं। क्योंकि आए दिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं
इसको दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस ही चलाई जाए और जो परीक्षा की व्यवस्था है वो भी ऑनलाइन माध्यम से, या स्कूलों में भीड़ भाड़ इकट्ठा न करते हुए उन्हें ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों को आना भी ना पड़े, परीक्षा भी हो जाए। तो इनकी बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह हमारा निवेदन था। और जो प्राइवेट स्कूल शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, 100% क्षमता के साथ स्कूल लगा रहे हैं, किसी प्रकार के बच्चों का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क नहीं है, सैनिटाइज़र नहीं है और 100% क्षमता के साथ स्कूल लगा रहे हैं, उन स्कूलों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। इसीलिए हम आज एसडीएम साहब से मिलने आए। फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर के साथ ही 60 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन का तीसरा डोज यानी कि बूस्टर डोज लगना चालू हो गया है। 10 जनवरी से जिले भर में अब बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। इसी क्रम में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने भी सोमवार को पहले दिन बूस्टर डोज लगवाए, जिसमें कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल, एसडीएम अतुल सिंह, मेडिकल कॉलेज के डीन जीबी रामटेके सहित अन्य अधिकारी भी शामिल थे। जिले में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसी चीज़ को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए प्रिकॉशनरी डोजेज आज से लगाना शुरू किया गया है। तो मेरी अपील है सभी हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर से कि बड़ी संख्या में आगे आएँ और यथासमय अपना प्रिकॉशनरी डोज पूरा करें। साथ ही मैं 15 से 18 वर्ष के बच्चों से भी अपील करता हूं कि यदि किन्हीं का टीकाकरण छूट रहा हो, जिनका एनरोलमेंट स्कूल कॉलेज में नहीं है, तो अपने नियरेस्ट स्कूल में जहां सेंटर हो वहां संपर्क करें। डोज 2 से अगर छूटे हुए लोग हैं या डोज 1 से छूटे हुए 18 वर्ष से अधिक लोग हैं, वो भी वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन ही कोरोना से सबसे प्रभावी बचाव है। भाजपा नेता शंटी बेदी और उनके समर्थकों के द्वारा पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने की घटना के विरोध में पंजाब की चन्नी सरकार के खिलाफ स्थानीय फवारा चौक में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। हमारे यहाँ पूरे सभी खिलाड़ी लोग, जैसा कि पूरे मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम हो रहा है, पूरे खिलाड़ी आज सड़क पर उतर के मानव श्रृंखला बना के जो माननीय मोदी जी का अपमान हुआ है, माननीय मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुई है, उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो चूक चन्नी सरकार, पंजाब सरकार, कांग्रेस की सरकार द्वारा की गई, वो एक संघीय ढांचा को नुकसान पहुंचाने वाली, क्षति पहुंचाने वाली बात है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भगवान कांग्रेस सरकार को, चन्नी सरकार को सद्बुद्धि दे कि आइंदा इस प्रकार की गलती न करें। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा युवा मोर्चा सहित भाजपा के विविध संगठनों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने के विरोध में मेजर अमित ठेंगे चौक पर विशाल मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध जाहिर किया गया। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष योगेंद्र राणा, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, अंकुर शुक्ला सहित भाजपा संगठन के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद थे। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को पंजाब में रोकना चन्नी सरकार की सोची समझी साजिश थी। कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर इस तरीके का कृत्य किया गया है जो देश की जनता के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की पंजाब सरकार के द्वारा जो सुरक्षा में चूक हुई, ईश्वर हमारे साथ था, नहीं तो उस दिन बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हो सकती थी। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता, एससी मोर्चा के कार्यकर्ता, सभी मोर्चों के और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अलग अलग तरीक़ों से विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। आज उसी कड़ी में युवा मोर्चा के द्वारा यह मानव श्रृंखला बना करके कांग्रेस सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस की पंजाब सरकार, चन्नी सरकार में हमारे देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। जब वे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो अपने सरकार में वे पंजाब में किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित कर रहे होंगे। और उनकी जो ये षड्यंत्रकारी नीति है, इसका भारतीय जनता युवा मोर्चा कड़े शब्दों में विरोध करता है, पुरजोर विरोध करता है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर
9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार के दिन कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए परीक्षा स्थगित करने, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के समय ही PG कॉलेज परीक्षा आयोजित की जा रही है उस परीक्षा को निरस्त करने और ST, SC, OBC के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की मांग की। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिलाध्यक्ष इंद्रजीत पटेल सहित बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास हम सभी लोग आए और हमारी मांग रखी। तीन सूत्री मांग को लेकर आज माननीय कलेक्टर महोदय जी को हमने ज्ञापन दिया। पहली मांग यहाँ थी कि जो परीक्षा होने वाली है वो स्थगित किया जाए। दूसरी की जो मांग थी हमारी कि जो अभी MP पुलिस के पेपर होना है, उसी समय शासकीय स्वास्थ्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय PG कॉलेज ने पेपर रख दिया है, तो एक ही समय में 2 पेपर कैसे दिया जाए। तीसरी मांग हमारी यहाँ थी कि जो ST, SC, OBC वर्ग के छात्र छात्राओं को स्कॉलर नहीं मिली है, उनको स्कॉलर जल्द से जल्द प्रदान की जाए। ऐसी मांग को लेकर हम कलेक्टर महोदय जी के समक्ष पहुँचे थे और हम सभी लोगों ने अपनी मांग रखी है। यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसके जवाबदार कॉलेज प्रशासन होगा, पुलिस प्रशासन होगा। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आचार संहिता समाप्त होने के बावजूद भी प्रधान शासकीय समिति को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद अब पंचायत पर सिर्फ प्रशासनिक टीम के द्वारा कार्य किए जाएंगे। इसके विरोध में सोमवार के दिन निवर्तमान सरपंच संगठन कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर अपने अधिकार वापस मांगे हैं। निवर्तमान सरपंचों का कहना है कि शिवराज सरकार के द्वारा जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। पहले तो पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं, इसके बाद OBC आरक्षण भी समाप्त कर दिया गया, अब सरपंच पंच के अधिकार भी छीन लिए गए हैं। इसे लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार से अपने अधिकार वापस मांगे हैं। गौरतलब है कि सरपंच पद बीते 2 साल से समाप्त हो चुके थे, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा प्रधान पंचायतों में बनाए गए थे, लेकिन हाल ही में पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आचार संहिता समाप्त होने के बाद प्रशासकीय समिति को रद्द कर दिया गया है, जिससे निवर्तमान सरपंच यानी कि प्रधानों के पावर समाप्त हो गए हैं। हमारे नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देशन में आज हम लोगों ने यहाँ पर सांकेतिक ज्ञापन दिया है कोरोना को देखते हुए। लेकिन यदि ये समस्या हल नहीं होगी और जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है शिवराज सिंह सरकार के द्वारा, ये अगर नहीं रुकेगी और जल्दी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को हम गांव-गांव तक ले जाएंगे और पूरी जनता को इससे जोड़ के और जिला स्तर पे भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन हम तो यही मांग करते हैं कि महात्मा गांधी के सपने को, राजीव गांधी जी के सपने को बचाने के लिए ये शिवराज सिंह की सरकार जो आज जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन कर रही है, वो तत्काल बंद किया जाए और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उनका अधिकार सौंपा जाए और OBC आरक्षण के साथ शीघ्रता से शीघ्र जो है जिला हमारे पंचायतों के चुनाव कराए जाए। क्षत्रिय महोरे कलार महासभा के द्वारा त्रिलोकी नगर में हुई घटना में आरोपी बनाए गए नरेंद्र महोरे के खिलाफ दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। समाज के पदाधिकारियों का कहना था कि नरेंद्र महोरे घटना के वक्त मौके पर मौजूद नहीं था। शासन और प्रशासन से हमारा आग्रह है कि वह निर्दोष है, उनको रिहा किया जावे। किसी प्रकार की व्यक्तिवाद या राजनीति प्रेशर दबाव के कारण शासन किसी प्रकार की कार्रवाई कर रहा है तो ये असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण है। हम चाहते हैं यदि घटना स्थल पर यदि वह उपस्थित होते या कुछ भी होते या उनके द्वारा किसी प्रकार का क्रियाकलाप किया जाता जो संविधान और शासन को अनुच्छेद करता है तो उनको कार्रवाई की जाती, लेकिन वो उस समय घटना स्थल पर भी उपस्थित नहीं थे। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, और 16 सोमवार के कार्यक्रम में उनके ससुराल गए हुए थे, जैसे कि उनके साले भी आए हुए हैं चांद से, उन्होंने भी हमें ये बताया। तो हमारी शासन से यही मांग है, क्षत्रिय महोरे कलार महासभा ये मांग करता है
कि वह निर्दोष हैं, उन्हें रिहा किया जावे और किसी भी प्रकार का अन्यायपूर्ण व्यवहार और राजनीतिक प्रेशर और व्यक्तिवाद के कारण, आपसी रंजिश के कारण उन पर कार्रवाई न की जावे। जन जागरण मंच के द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर बीते 35 सालों से जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में स्थानीय दशहरा मैदान में आज दूसरे दिन भी कबड्डी स्पर्धा जारी रही, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जन जागरण मंच के रमेश पोखली ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को 1 लाख, उपविजेता को 50,000, इसी प्रकार जिला स्तर पर विजेता को 15,000 और उपविजेता को 10,000 इनाम दिया जाएगा। और सबने मिलकर ये तय किया है कि इसके पहले कि शासन प्रशासन की गाइडलाइन और दिशा निर्देश आए, उसके पहले ही हमें सतर्क रहना और जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ सब ने मिलकर एक साथ मिलकर ये तय किया है कि मस्जिदों में हम ऐलान कराएंगे कि बहुत ज़रूरी हो तो ही मस्जिदों में नमाज के लिए आएँ, अदरवाइज़ आप अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। और बहुत ज़रूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। और जो मस्जिद में जो नमाज पढ़ने आएंगे, सैनिटाइज़र मशीन रखी रहेंगी मस्जिदों के बाहर, वहाँ सब सैनिटाइज होंगे और मास्क लगा के ही मस्जिद के अंदर दाखिल किया जाएगा। कि हम सभी लोग मिलके इंशाल्लाह कल या परसों मास्क लेके पूरे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र और दीगर जो हमारे हिंदू भाई भी अगर इस दौरान हमें वहाँ जहाँ मिलते हैं उन क्षेत्रों में, तो हम मास्क वितरण करेंगे। मास्क वितरण इसलिए करेंगे ताकि लोगों को ये रहे कि यार अभी ये वबा गई नहीं है, ये कोरोना गया नहीं है, ताकि अभी से लोग सावधान रहें। और मास्क वितरण करके हम उन्हें संदेश देंगे कि आप मास्क लगा के ही रखें। वैक्सीन भरी लग गई है, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ अभी सबसे बड़ा बचाव अगर आपका हमारा है, सबसे बड़ा जो कहना चाहिए सुरक्षा कवच जो मास्क है। तो यही संदेश देने के लिए कल या परसों हम लोग पूरे लोग निकलेंगे मास्क वितरित करते हुए। अभिभावक जन कल्याण संघ ने नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक क्लासेस बंद करके ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने की मांग को लेकर सोमवार को एसडीएम अतुल सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा। अभिभावक जन कल्याण संघ के रोहित रॉबिन मालवी ने बताया कि वर्तमान समय में जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिसे देखते हुए उनके संगठन द्वारा नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों के स्कूल बंद करके उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसके अलावा जिन स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, उन पर कार्रवाई करने और कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लगाने की मांग की गई है। हम लोग अभिभावक जन कल्याण संघ के माध्यम से आए थे एसडीएम साहब छिंदवाड़ा से मिलने। जो प्रदेश में मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, इसके अंतर्गत अभी जो फिजिकल स्कूल लगाए जा रहे हैं, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों को ऑफलाइन बंद करके ऑनलाइन ही चलाया जाए, ये निवेदन हम सरकार से करने आए हैं। क्योंकि आए दिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस ही चलाई जाए और जो परीक्षा की व्यवस्था है वो भी ऑनलाइन माध्यम से, या स्कूलों में भीड़ भाड़ इकट्ठा न करते हुए उन्हें ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों को आना भी ना पड़े और परीक्षा भी हो जाए। तो इनकी बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह हमारा निवेदन था। और जो प्राइवेट स्कूल शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, 100% क्षमता के साथ स्कूल लगा रहे हैं, किसी प्रकार के बच्चों का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क नहीं है, सैनिटाइज़र नहीं है और 100% क्षमता के साथ स्कूल लगा रहे हैं, उन स्कूलों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। इसीलिए हम आज एसडीएम साहब से मिलने आए। कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में मध्य प्रदेश आ गया है। ऐसी स्थिति में छिंदवाड़ा जिला भी इससे अछूता नहीं है। हाल ही में शिवराज सरकार द्वारा वन विभाग को अनुभूति कार्यक्रम के तहत बच्चों को वनों का भ्रमण कराने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते वन विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को ग्रुप में जंगलों की सैर कराई जा रही है। अनुभूति कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग को लेकर पतालकोट जैव विविधता सुरक्षा परिषद के संरक्षक समाज सेवी रविंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पत्र भेजकर उन्हें अनुभूति कार्यक्रम बंद करने का अनुरोध किया है। इस समय कोरोना की तीव्र लहर चल रही है। मेरा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से करवत आग्रह है कि आप अपने इन छोटे अबोध भांजे और भांजियों को इस कोरोना की चपेट में आने से और बीमारी से आने से रोकें। तत्काल मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के वन सचिव, प्रमुख सचिव वन अशोक वर्णवाल जी को एवं श्री R.K. गुप्ता साहब को निर्देशित करें और कि वे तत्काल इस कोविड महामारी संक्रमण काल के चल रहे अद्भुत कार्यक्रम पर रोक लगाएं। जब अनुकूल वातावरण हो उस समय यह कार्यक्रम संचालित किए जाए।
सेन समाज के द्वारा हेयर आर्टिस्ट जावेद हबीब के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश बंदेवार ने बताया कि जावेद हबीब द्वारा मुजफ्फरपुर नगर में एक सेमिनार के दौरान महिला के सिर पर थूक कर हेयर कट करते हुए केश शिल्पी का काम करने वाले समाज को बदनाम किया गया है, जिसकी सेन समाज निंदा करता है। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से जावेद हबीब के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। हेयर आर्टिस्ट जावेद हबीब द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें एक महिला के सर पर उन्होंने थूक कर बाल काटते हुए उसका प्रदर्शन किया था, जिससे सैन समाज की बहुत बदनामी हुई है। और हम ये चाहते हैं कि उस आर्टिस्ट के ऊपर, जावेद हबीब के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और समस्त उसके जो जितने भी मध्य ब्यूटी पार्लर है वो बंद हो, अन्यथा नहीं तो हमारा समाज जो है शीघ्र उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। कांग्रेस पार्टी की बैठक गुरु कृपा संतरा मंडी में आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे का पांडुरनाग कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पर्यवेक्षक गोविंद राय, जिला सेवादल अध्यक्ष सुरेश कपाले, क्षेत्रीय विधायक नीलेश उइके, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वास कांबे, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश खोड़े प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जुनारदेव में विद्यार्थियों को फैशन डिजाइनर और फुटवेयर डिजाइन में उपलब्ध विभिन्न रोजगारों और स्वरोजगार की जानकारी FDDI कॉलेज छिंदवाड़ा की हर्षिता चौरसिया और वीना यादव द्वारा दी गई। इस अवसर पर स्थानीय नंदलाल सूद स्कूल, पंडित रविशंकर स्कूल और केंद्रीय विद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जनपद पंचायत अमरवाड़ा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सोनपुर जागीर में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। व्यापारियों को बिना रसीद बुक दिए साप्ताहिक बाजार की वसूली की जा रही है। ग्राम सोनपुर में शनिवार के दिन बाजार लगाई जाती, जिसका वसूली कोरोना काल से ही पंचायत द्वारा की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।